हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, गणित के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक 18 सेंटीमीटर के ठोस घन से यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाएं तो कुल कितने घन बनेंगे। ये प्रश्न यूपीएससी 2016 में पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए आपको एन की वैल्यू दे रखी है, कितनी है एन की वैल्यू 18 सेंटीमीटर का एक ठोस क्या है, घन। अब घन की आप बात करें तो घन को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यूब से। ठीक है, तो 18 सेंटीमीटर का एक ठोस घन है, घन का मतलब 18 का क्यूब। अब पूछ रहा है कि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जा सकते हैं, कितने। ठीक है, 3 सेंटीमीटर के कितने के दोस्तों, 3 सेंटीमीटर के। अब होगा क्या, इसमें 3 सेंटीमीटर के पूछ रहा है ना, और 3 से इसमें डिवाइड कर दो 18 पे, कितनी बार जाएगा, 3 6 18, 6 बार जाएगा। कितनी बार, 6 बार जाएगा। अब देखिए 6 बार गया, यहाँ पर क्यू लगा हुआ तो एक क्यू यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि 18 तो 6 बार कट गया, क्यू यहाँ पर आ गया। अब 6 का क्यू कितना होता है भाई, 6 का क्यू होता है आपका 216। बस खत्म हो गया प्रश्न। आपसे कह रहा था एक 18 सेंटीमीटर के ठोस घन से यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाएं तो कुल कितने घन बनेंगे, 216 घन बनेंगे। पहला ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। खत्म प्रश्न। क्लियर है। इस तरीके के प्रश्नों को आप 2 से 3 सेकंड में ही सॉल्व कर देंगे। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक घन को 125 भागों में विभाजित किया गया। एक घन को, घन मतलब n की वैल्यू दे रखी है आपको, 125 भागों में विभाजित किया गया है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 3√125। भाई हमारा कोई घन है, इसको 125 भागों में विभाजित किया गया। तो इस तरीके की कभी भी भाषा आ जाए कि 125 भागों में विभाजित किया जाए, 150 भागों में विभाजित किया जाए, तो करते क्या है, 125 मतलब घन है ना ये, तो √3 में आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर होता, वर्ग होता तो क्या करते, 2 होता यहाँ पर, और घन है तो 3 होगा। ठीक है, अब 125 का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो कितना होता है, 5 होता है। तो पूरे का सॉल्यूशन इसका 5 आया। अब कह रहा है कि इस विभाजन से प्राप्त छोटे छोटे घनों की भुजा 3 सेंटीमीटर है। छोटे छोटे घनों की भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो बड़े घन की भुजा क्या होगी। बड़े घन की भुजा पूछ रहा है क्या होगी, बड़े घन की भुजा। तो बड़े घन की भुजा बराबर क्या होता है, बड़े घन की भुजा बराबर होता है n इंटू छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा। ठीक है, अब देखिए n लिखेंगे भाई, बड़े घन की भुजा ही तो निकालना है, n इंटू छोटे घन की भुजा। छोटे घन की भुजा कितनी है भाई, 3 सेंटीमीटर, बराबर n आपका पहले ही सॉल्व कर लिया है आपने, n आपका 5 है, 5 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा, 5 त्रिका 15 सेंटीमीटर। तो बड़े घन की भुजा कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। ये आपका डी ऑप्शन सही हो गया। खत्म हो गया प्रश्न। बड़ी ही आसानी से प्रश्न को आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक पंसारी 60 रुपये पर किलो वाली चाय तथा 65 रुपये पर किलो वाली चाय को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण को 68.20 रुपये पर किलो के भाव से बेचने पर उसे 10% का लाभ हो। कितने का लाभ हो, उसे 10% का लाभ हो। और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। ठीक है, इतना क्लियर है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। ठीक है, इसका मतलब होता है कि 10 रुपये की चीज़ पर 1 रुपये का फ़ायदा। तो 10 रुपये की चीज़ पर 1 रुपये का फ़ायदा क्या हो जाएगा, 10 की चीज़ को हम 11 में बेचेंगे तब हमें 1 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। तो हम फ़ायदे को क्या करते हैं, 10 में 1 जोड़ के लिखेंगे, 11/10 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब यहाँ पर देखिए 60 रुपये पर किलो वाली चाय है हमारी, दूसरी चाय हमारी 65 रुपये किलो वाली है। अब यहाँ पर ये जो दशमलव में आ रहा है ना तीसरा, इसको पहले सॉल्व कीजिए। इसको हम सॉल्व करेंगे भाई, देखिए 68.20 क्लियर, बटे में कितना, परसेंट को हटाएंगे, परसेंट के स्थान पे 1 आ जाएगा। दशमलव को हटाते हैं, दशमलव के स्थान पे नीचे 1 आ जाता है। दशमलव का जितनी संख्या उतनी 0, 2 संख्या तो 2 0 गुने, इसको क्या करेंगे, पलट के गुना कर देंगे, मतलब 10 ऊपर 11 नीचे। ठीक है, अब बस सॉल्व कर लीजिए। 1 0 से यहाँ पर 1 0 गया, 1 0 से ये गया, 11 से इसको कटाइए, 11 6 66, 2 बचेगा, 2 में 2 जोड़ेंगे 22, 11 दूनी का 22, 62 आ गया। इसका मतलब यहाँ कितना आएगा, 62।
अब आपका वही एलिगेशन मेथड लग जाएगा, क्रॉस अंतर वाला। 65-62 का अंतर 3, 60-62 का अंतर 2, 3:2 आंसर आ गया। आपसे पूछ के आ रहा था, यही तो पूछ रहा था कि किस अनुपात में मिलाया जाए, 3:2 के अनुपात में मिलाया जाएगा तो उसे क्या हो जाएगा, 10% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, 3:2। पहला ऑप्शन प्रश्न का सही आंसर आ गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चीनी की मात्राओं का यह अनुपात जिसमें 20 रुपये पर किलो वाली चीनी को 15 रुपये किलो वाली चीनी के साथ मिलाकर मिश्रण को 16 रुपये के भाव से बेचने पर ना हानि हो और ना ही लाभ हो। ये प्रश्न कह रहा है। तो कोई बात नहीं, आपके पास जो पहले वाली चीनी है वो कितने रुपये किलो है, 20 रुपये किलो, दूसरी है 15 रुपये किलो। ठीक है, और दोनों का जो मिश्रण है वो कितना है, क्या 16 रुपये किलो हमें बेचना है। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा, क्रॉस अंतर। ठीक है, 15-16 का अंतर 1 आ जाएगा और 20 और 16 का अंतर 4 आ जाएगा। तो हमें ये किस अनुपात में मिलाना है, 1:4 में मिलाना है। 1:4 में अगर हम इसे मिलाते हैं तो हमें ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। याद रखना, 1:4 के अनुपात में हमें ये मिलाना है, 1:4, जो कि हमें डी ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर हुई बात। ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है जिसमें कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ना भाई ना लाभ हो और ना हानि हो। जैसे 15 किलो वाली, एक तो चीनी है 20 रुपये किलो वाली और एक है 15 किलो वाली, दोनों को हमने मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद उसे 16 रुपये किलो में बेचा और हमारी टोटल चीनी बेच दी। ठीक है, टोटल चीनी हमने बेच दी और टोटल चीनी जब बेच दी तो हमने लास्ट में क्या देखा, हमें तो ना फ़ायदा हुआ और ना ही लाभ हुआ। ये हमने लास्ट में पाया कि भाई जितने रुपए की हमारी टोटल चीनी थी वो उतने में ही बिकी है, तो ना हमें लाभ हुआ और ना ही हमको हानि हुई। क्लियर है सभी को। इस तरीके से प्रश्न होता है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 6.20 रुपये पर किलो वाले चावल और 7.20 रुपये किलो वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का भाव 6.50 रुपये पर किलो हो जाए। किस मिश्रण में मिलाना है, किस अनुपात में मिलाना है। ठीक है, 6.20 रुपये। ठीक है, दूसरा है 7.20 रुपये। ठीक है, और इनका जो मिश्रण है वो कितना है, 6.50। मिश्रण को हमेशा बीच में लिखते हैं, याद रखना, मिश्रण को हमेशा बीच में। अब इसका हम क्या करेंगे, क्रॉस अंतर। एलिगेशन मेथड का क्रॉस अंतर सबसे बेस्ट तरीका है। अब 7.20 में से 6.50 घटा देंगे तो कितना बचेगा भाई, आपका बचेगा 0.70। ठीक है, और 6.20 में से और 6.50 का अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.30 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा। अब ये क्या बचा, 0.7, 0.7 यहाँ बचा 0.3। अब इसको आप सॉल्व करेंगे दशमलव वाली संख्या को, तो दशमलव हटाएंगे, दशमलव के स्थान पे 1 आ जाता है। क्लियर है, और दशमलव के स्थान पे 1 आ जाता है और दशमलव एक संख्या तो 1 0। यहाँ से दशमलव को हटाइए, दशमलव के स्थान पे 1 आ जाएगा और दशमलव के बाद एक संख्या तो 1 0। ठीक है, अब क्या होगा, 10 से 10 कट जाएगा तो ये दशमलव हटने के बाद 7 बचा और ये 3 बचा, तो ये 7 बचा दशमलव हटने के बाद और ये 3 बचा। तो किस अनुपात में हमें मिलाना है, 7:3 के अनुपात में मिलाना है। 7:3, 7:3 दे रखा है बी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी 50 किलो चीनी का कुछ लागत 8% लाभ पर तथा शेष 18% लाभ पर बेचता है। भाई उसने 2 भागों में बेचा। जो 50 किलो चीनी है व्यापारी के पास, उसने अलग अलग 2 भागों में बेचा। पहले तो बेचा 8% में, उसके बाद जो बचा उसे बेचा 18% में। पहले बेचा 8% में, उसके बाद जो शेष बचा उसे बेचा शेष को 18% के लाभ पर। ठीक है, उसके बाद में क्या कहता है, उसका जो औसत लाभ है वो 14% है। उसका जो औसत लाभ है वो 14% है। क्रॉस अंतर कीजिए। ठीक है, क्रॉस अंतर 18-14 का अंतर 4 आएगा, 4%। 8 और 14 का अंतर आएगा 6%। परसेंट से परसेंट कट गया, 2 से 2 बार में कटेगा, 2 से 3 बार में कटेगा। ये आ गया 2:3। अब आपसे कह क्या रहा है, आपसे कह रहा है कि 18% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची। अनुपात में तो 3 बेच रहा है, लेकिन कितनी चीनी बेची, टोटल चीनी है कितनी, टोटल चीनी आपकी 50 किलो। जब आपके पास टोटल योग 50 किलो है तो आप अनुपातों का भी योग कर लो, 2 और 3 5,
तो चीनी के योग में अनुपात के योग से डिवाइड कर देंगे, कितनी हो जाएगा 10 बार। अब पूछ क्या रहा है कि 18% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची, तो 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 18% लाभ का अनुपात कितना है 3, तो 10 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे 30 और 10 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे 20। भाई 8% के लाभ पर उसने 20 किलो चीनी बेची, 18% के लाभ पर उसने 30 किलो चीनी बेची। ठीक है, दोनों ही हमने निकाल लिए, लेकिन वो पूछ रहा 18% लाभ पर कितनी बेची, 18% लाभ पर बेची 30 किलो। ठीक है, 30 किलो बेची 18% लाभ पर, बी ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न का सही आंसर। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।